Hello students, welcome to my YouTube channel English Classes by Sanjeev Shukla. Students, today's poem is The Passing of Arthur by A.L. Tennyson or Alfred Lord Tennyson. Okay, let us move on to the next slide. So let me remind you again, the title of the poem is The Passing of Arthur by A.L. Tennyson. Here you see a picture. This will tell you more about the background of the poem. King Arthur, you see here, King Arthur is lying on a small boat along with his three queens. Three queens are accompanying him. He is going on a mysterious journey. I will later on tell more about this. अगली स्लाइड में इस पिक्चर के बारे में और चर्चा करेंगे. ये जो पिक्चर है ये कविता के बैकग्राउंड को क्लियर करता है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कविता को समझने के लिए. Let us know something about the poet. Alfred Lord Tennyson was born at Somerby in 1809. 1809 में समरबाई नामक स्थान में पैदा हुए थे. He was educated at Trinity College, Cambridge. उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में शिक्षा पाई. ही वॉज ए रेप्यूटेड रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज के वो प्रख्यात प्रसिद्ध रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कवि थे, मुख्य कवि थे. ही वॉज ए पोइट लॉरिएट फ्रॉम 1850 अंटिल हिज डेथ इन 1892. वो 1850 से लेके 1892 तक इंग्लैंड के राष्ट्र कवि रहे हैं. पोइट लॉरिएट इंग्लैंड में उपाधि दी जाती है जिसको राष्ट्र कवि अपने यहाँ कहा जाता है. ओके बस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. सो लेट अस नो द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम. दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स लॉन्गर पोएम मॉर्टल डी आर्थर. ये जो कविता है वो टेनिसन द्वारा रचित लंबी कविता मॉर्टी डी आर्थर से ली गई है, उसका एक अंश है. द पोएट डिस्क्राइब्स द वुंडेड किंग आर्थर इज गोइंग विद हिज थ्री क्वींस ऑन हिज मिस्टीरियस जर्नी. कवि इसमें वर्णन करता है कि जो किंग आर्थर है वो अपनी तीन रानियों के साथ एक रहस्यमय यात्रा पर जा रहा है. वुंडेड का मतलब होता है वॉइस, घायल, और मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय. He advises his faithful knight. वह अपने वफादार जो योद्धा है, जो उसका कमांडर है, वो बेडीवर, उसका नाम क्या है, बेडीवर. बेडीवर को सलाह देता है कि वो दुखी ना हो, सांत्वना बनाए रखे, सांत्वना प्राप्त करे. टू प्रे टू गॉड फॉर द पीस ऑफ हिज सोल. और उसकी आत्मा के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करे. He also tells him about the power and miracles of prayer. किंग आर्थर अपने वफादार नाइट योद्धा बेडीवर को प्रेयर, प्रार्थना की जो शक्ति है, सामर्थ्य है और जो उसके चमत्कार हैं उसके बारे में भी बतलाता है. बॉयज, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट slide. You see here a colored picture. So boys, King Arthur is lying on a boat. He is injured. Here you see King Arthur here is lying on the boat. He is accompanied by his three queens. वो उसके साथ में उसकी तीन रानियां जा रही हैं. Okay. To some island, probably island of Abylion. Okay, let us tell you more about King Arthur. King Arthur had started the system of knighthood of round table. King आर्थर ने नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की प्रथा को प्रारंभ किया था. द नाइट्स हेल्प्ड द वीक एंड सेव्ड देम फ्रॉम द विकेड.
इन नाइट्स का अर्थात इन योद्धाओं का कार्य कमजोरों की सहायता करना तथा उन्हें दुष्टों के चंगुल से बचाना था। सर बेडीवर इज किंग्स लॉयल नाइट। जो बेडीवर है वो राजा का वफादार योद्धा है। एंड द wounded king Arthur is going with his 3 queens on his journey to the island of Abelion। जो घायल राजा है अपनी तीनों रानियों के साथ एक नाव में बैठकर एबोलियन द्वीप पर जा रहा है। ओके बॉयज, सो दिस इज द स्टोरी। वुंडेड है, घायल, इंजर्ड है, क्योंकि वो युद्ध में परास्त हुआ है। उसके द्वारा जो सिस्टम शुरू किया गया था नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल, वो समाप्ति पर है, क्योंकि अब उसका जो रूल था, जो शासन था, वो खत्म हो रहा है। इस बात को लेकर राजा के घायल होने पर और राजा के द्वारा जो एक सिस्टम था, एक जो प्रथा थी, वो प्रथा क्या आपने बताया, नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल, उसकी समाप्ति का अंत है। उसको लेकर जो किंग आर्थर का लॉयल नाइट बेडीवर है, सर बेडीवर है, वो उदास है ना। तो वो समुद्र तट पर या किसी बैंक पर खड़ा हुआ है, सीशोर पर खड़ा हुआ है। सीन ये है कि नाव में जो किंग आर्थर है वो अपने 3 रानियों के साथ बैठा है, कहीं जा रहा है, और किनारे पर जो सर बेडीवर है वो बहुत दुखी है इस बात को लेकर, राजा की स्थिति को लेकर, राजा की हार को लेकर, नाइटहुड की जो समाप्ति है, जो नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल प्रथा शुरू की थी उसकी समाप्ति को लेकर, उसके अंत को लेकर बहुत दुखी है। तो उसके दुख कम करने को, बेडीवर के दुख को कम करने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, कंसोल करने के लिए जो किंग आर्थर है वो क्या कहता है इस कविता में उसको बताया गया है। ओके बॉयज, लेट अस मूव ऑन। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्स। बॉयज, the old order changes, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. Okay, so let us know the meaning of difficult words. Barge means a small boat, छोटी नाव में लेटा हुआ है अपनी तीनों रानियों के साथ, तीनों रानियों उसके साथ में है। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। किंग आर्थर ने उस छोटी सी नाव से धीमे धीमे, धीमी आवाज में, लो वॉइस में उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? अपने नाइट, लॉयल नाइट बेडीवर को उत्तर दिया। उसको कंसोल कर रहा है। वो क्या कह रहा है? द ओल्ड ऑर्डर, देखिए इसे इन्वर्टेड कॉमाज में रखा गया है, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, कि जो पुरानी प्रथा है, पुराना जो सिस्टम है, पुरानी जो प्रणाली है वो बदलती है। चेंज, यहाँ पे चेंजेस का ये ओल्ड फॉर्म है। तो द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी प्रणाली बदलती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। यहाँ पे और आपका हम मतलब बता दें, यील्डिंग का मतलब गिविंग। यहाँ पे वो जो पुराना प्रणाली है वो परिवर्तित होती है और नए को स्थान देती है, अर्थात उसके स्थान पर कोई नई सिस्टम आता है, नई प्रणाली आती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, ये जो परिवर्तन होता है वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। दिस चेंज टेक्स प्लेस, है ना, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द गॉड्स विश, ईश्वर की इच्छा के अनुसार ये समाज में, संसार में परिवर्तन होता है। कि आगे कहता है, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक कोई जो पुराना रीति रिवाज है, कस्टम क्या कहलाता है? रीति रिवाज। शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को कहीं वो भ्रष्ट ना बना दे। क्लियर हुआ? सो
The king Arthur is answering to to his knight Bedivere. कहता है the old order change, so don't be dear Bedivere, don't be dejected, don't be sad, don't be unhappy. The old order change, because old order change, जो पुरानी प्रणाली है वो परिवर्तित होती है, उसके स्थान पर कोई नई प्रणाली आती है. एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज. ये जो सब कुछ परिवर्तन होता है वो ईश्वरी इच्छा होती, गॉड्स डिजायर होती. इस वजह से ये सारे परिवर्तन होते हैं. कई प्रकार से ईश्वर अपनी इच्छा की पूर्ति करता है. लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड. वो इस वजह से परिवर्तन होते हैं संसार में, समाज में. कहीं ऐसा ना हो कि एक कोई पुराना रीति रिवाज, एक कोई अच्छा रीति रिवाज इस संसार को भ्रष्ट बना दे, इस संसार को नष्ट कर दे. बॉयज यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को बताया जाता है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कि जो परिवर्तन प्रकृति का नियम, इस तरीके उसी को उसने बताया है. उसने कहा है कि यदि जो नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल है उसका अंत हो रहा तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए ना. राजा की हार पर, किंग आर्थर की हार पर जो सर बेडीवर है उसका लॉयल नाइट है, उसको उदास नहीं होना चाहिए. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके बॉयज, नेक्स्ट थीसिस, comfort thyself. Comfort thyself. What comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done may he within himself make pure. But thou, if thou shouldst never see my face again, pray for my soul. More things are wrought by prayer than this world dreams of. Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. Comfort thyself. Give relief. अपने आप को शांत करो. Don't be so sad, so agitated. Was comfort. Comfort means relief. अपने को धीरज बंधाओ. कंफर्ट दाई सेल्फ, शांत हो जाओ. डोंट बी सो सैड. बेडीवर से कह रहा है किंग आर्थर, व्हाट कंफर्ट इज इन मी. अब तुम, यू कैन नॉट डेराइव एनी कंफर्ट फ्रॉम मी. वो कह रहा आपको बेडीवर, मुझसे कोई शांति नहीं मिलेगी. यू शुडंट try to find peace in me. कि what comfort is in me? I have lived my life. जो किंग आर्थर है वो कह रहा है मैं अपना जीवन जी चुका हूँ. And that which I have done may he within himself make pure. और जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है, and that which I have done, जो कुछ भी अच्छा बुरा मैंने किया है, he may he within himself make pure. यहाँ पे कह रहा है कि द किंग आर्थर टेल्स हिज लॉयल नाइट बेडीवर दैट द पीरियड ऑफ किंग्स लाइफ इज ऑलमोस्ट ओवर. आई हैव लिव्ड माई लाइफ. इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जीवन का अंत निकट है. वो जो कुछ भी मैंने किया है, ही हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज ऑफ लाइफ. ही हैज द होप एंड द विश दैट गॉड वुड प्योरीफाई ऑल हिज एक्शन एंड इनएबिलिटीज. उस किंग जो आर्थर है उसकी इच्छा तथा आशा है कि ईश्वर उसके द्वारा किए गए कार्यों तथा अयोग्यताओं को पवित्र और शुद्ध करके जीवन में योगदान को स्वीकार कर ले. बट दाउ, लेकिन तुम बेडीवर, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल. यदि तुम आगे चलकर मुझसे दोबारा ना मिल पाओ, मेरी अर्थात मेरी मृत्यु हो जाए, तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देखो,
प्रे फॉर माई सोल, तो लेकिन तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाय प्रेयर, मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में वो सारी चीजें, प्रार्थना के द्वारा वो सारी चीजें की जा सकती हैं जिनके बारे में संसार सोच ही नहीं सकता। अर्थात यहाँ पे राजा आर्थर के अनुसार कि जो संसार जितना सोचता है कि प्रार्थना इतनी शक्तिशाली होती है, प्रार्थना की पावर उससे ज़्यादा बढ़ के होती है। वेयर फोर लेट राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। इस कारण से तुम्हारी जो आवाज़ है ना, वो एक फव्वारे के समान दिन और रात प्रेयर में लगी रहे, प्रार्थना मेरी आत्मा की शांति के लिए करती रहे। कि वॉइस देखिए क्या कह रहा है इसमें। किंग आर्थर टेल्स बेडीवर दैट बेडीवर शुड प्रे टू गॉड फॉर द पीस ऑफ हिज किंग्स सोल। If he does not see the face of the king again, prayer has great power. It can do wonders. The things which are impossible to be done by any way can be achieved by the supreme power of prayer. Therefore, fountain flows on continuously. Night Bediver should raise his voice in the prayer for the peace of the king's soul. Okay, now let us move to the next. For what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain, if knowing God they lift not hands of prayer both for themselves and those who call them friend? For so the whole round earth is in every way bound by gold chains about the feet of God. But now farewell. यहाँ पे कह रहा है फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप और गोट्स, वो मनुष्य जो दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो एक अंधा जीवन जीते हैं, इग्नोरेंस अज्ञानता का जीवन जीते हैं अपने दिमाग के अंदर, वो जानकर जानबूझकर, इफ नोइंग गॉड ईश्वर को जानकर भी वो अपनी स्वयं के लिए और अपने मित्रों के लिए, फ्रेंड के लिए, जिन्हें वो अपना फ्रेंड कहते हैं, उनके लिए प्रेयर नहीं करते हैं, ईश्वर से उनकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए प्रेयर नहीं करते हैं। वो ऐसे व्यक्ति जानवरों से, सीप मीन्स भेड़ हुआ, गॉड्स बकरी, भेड़ और बकरियों से बढ़कर नहीं होते, अर्थात वो मनुष्य रूप में ही क्या होते हैं, जानवर होते हैं, जो जानते हैं प्रेयर की पावर को, ईश्वर को जानते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर शक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, तब भी अपने लिए और अपने मित्रों के लिए जो प्रेयर में हैंड नहीं उठाए, अर्थात प्रार्थना ना करे, ईश्वर की पूजा उपासना ना करे, ऐसे लोग जानवरों के समान, सीप या गॉड्स के समान होते हैं। वो कहता है ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। For so the whole round earth is in every way bound by gold chains about the feet of the God. But now farewell. ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं, जरा देखिए इसमें क्या बताया गया इन्होंने। कह रहा है कि फॉर सो द होल राउंड अर्थ, पूरी जो गोल पृथ्वी है वो हर तरीके से बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों से वो बंधी हुई है। कैसी? बाय गोल्ड चेन्स,
सोने की बनी हुई चैन से बंधी हुई है। अर्थात जो कुछ भी इस संसार में घटित होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है ना। और ईश्वर की इसलिए हमें जो उपासना है वो करनी चाहिए। क्योंकि तो ये प्रेयर जो है उसके द्वारा हम ईश्वर को चरणों में अपनी श्रद्धा है उसको समर्पित कर सकते हैं। इस तरीके की व्याख्या कर सकते हैं हम लोग। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब जाने का वक्त वक्त हो गया है। ओके बॉयज, तो क्लियर है। दीज आर दिस वाज द लास्ट सेंजर। ओके, ये यहाँ पे जो गोल्ड चेन्स है उसको कह सकते हैं आप स्पिरिचुअल लिंक कह सकते हैं। मैन मैन मतलब क्या होगा इसका? मैन इज लिंक्ड with the feet of God by means of spiritual link. It should be kept as strong as possible. Okay boys, बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब विदाई का वक्त हो गया, विदा का वक्त होगा, विदा लेने का वक्त हो गया है, ऐसा वो कहता है। अब हम देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। द पोएट टेनिसन टेल्स अस दैट द ओल्ड सोशल ऑर्डर चेंज एंड न्यू वंस टेक देयर प्लेस। कवि टेनिसन हमें बतलाता है कि जो पुराने सामाजिक प्रणाली है, क्रम तौर तरीके हैं, वो चेंज होते हैं। उनके स्थान पर नई ऑर्डर आते, नए क्रम आते हैं, नए प्रणाली आती है। एनी गुड सिस्टम, कोई भी नई प्रणाली, कोई भी अच्छी प्रणाली, इफ इट लिंगर्स टू लॉन्ग, यदि वो लंबे समय तक रहती है, लूजेज इट्स यूटिलिटी एंड ब्रिंग्स करप्शन, वो अपनी उपयोगिता को खो देती है और भ्रष्टाचार बढ़ाती है। देन ही टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, तब वो हमें प्रार्थना की महत्व को बताता है। मैन आर नॉट बेटर देन एनिमल्स इफ दे डू नॉट प्रे टू गॉड। मनुष्य लोग जानवरों से बढ़कर नहीं यदि वो ईश्वर की प्रार्थना या ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रेयर इज द लिंक बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड। जो प्रार्थना है वो ईश्वर और संसार के बीच में एक कड़ी का काम करती है। मोर ओवर द सिमिलीज यूज्ड इन दिस पोएम मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव। साथ ही साथ इस कविता में जो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पोएम को बहुत सुंदर और आकर्षक प्रभावी बनाती हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बॉयज, थैंक यू।